को नमस्कार बोलूँगा। मैं नरेश पुनिया, एक सरपंच सातरोड कलां, और मेरे साथ आए हमारे ब्लॉक के पूर्व चेयरमैन अजीत सिंह पंगाल जी, हमारे रणबीर सिंह बडाना जी, और ये हमारे शिषपाल ढांडा जी। पीछे जो मामला हुआ था, ये छठा किसी कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष। कम से कम वो अपने गिरेबान में तो जाके भाई खुद सही हो तो दूसरे को गलत बताने से पहले खुद तो सही होना जरूरी है ना। उन्होंने बताया, कौन नाम भी लूंगा भैया, सब कुछ बोलूंगा। उन्होंने रामनिवास घोडेला जी के ऊपर प्रहार किया। क्या वो खुद सही है? खुद के गिरेबान में जाके तब दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना चाहिए, वो बनता भी है। जब खुद ही लुटिया डुबा के अब बोलते हैं रामनिवास घोडेला ने ये कर दिया, रामनिवास घोडेला ने वो कर दिया। भी रामनिवास घोडेला ने क्या कर दिया? रामनिवास घोडेला एक छत्तीस बिरादरी का नेता है, और हमारे रामनिवास घोडेला ने बहुत अच्छा काम किया, पीछे भी बहुत अच्छा काम किया था। हमारे मैं आपको बताना चाहूंगा, दागी और बागी जिन्होंने आरोप लगाया था, दागी को टिकट दे दी। दागी क्या रामनिवास घोडेला अकेला ही था क्या? दागी में जरनैल सिंह भी था, दागी में नरेश सेलवाल जी भी था। जो वीडियो, जिनकी वीडियो बनी थी, जिन्होंने वो लैंड ऑफ यूज का मामला सामने आया था, पीछे सरकार में आरोप लगाए थे। राव नरेंद्र सिंह जी के पास भी ये मामला था, रामनिवास घोडेला के भी था। विनोद भ्याणा जी 2 बार एमएलए बन चुके हैं। इनसे पीछे हटके, इनसे भाग के दूसरी सरकार में जाके कांग्रेस को छोड़ करके, उनका तो अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या अकेला रामनिवास घोडेला ही दागी है क्या? और सरकार ने अब तक 12-13 साल का अरसा हो गया जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, अब तक चालान पेश नहीं हुआ। चालान पेश करने की भी तो कोई सीमा होती होगी सरकार की, कोर्ट की। अब तक चालान पेश नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई, किसी के ऊपर अकेले लांछन लगाने से अपने गिरेबान में जाके इंसान तब किसी के ऊपर लांछन लगाए। ऐसे लांछन लगाने से ना किसी का कोई कुछ होगा भाई। पहले खुद देखे। जैसे पीछे सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र सहारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उदयवीर पुनिया भी था। उन्होंने लांछन लगाए रामनिवास घोडेले पर। उनके ऊपर भी डकैती का मुकदमा दर्ज है। बिल्कुल है, मेरे पास एफआईआर कॉपी है। ये एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। वो सत्येंद्र भाई भी हमारे सम्मानित भाई है, उदयवीर भी भाई है, पर ऐसे बोलने से खुद कम से कम अपने आप को तो बैकफुट पे रख के बोलेगा। तेजवीर, सॉरी तेजवीर, सारी चीजें हैं। और ये हमने खड़गे जी को लेटर भी बना रखे हैं, खड़गे जी के नाम से, कांग्रेस उदयवान जी के नाम से, बावरिया जी के नाम से, सबके पास ये लेटर भी भेजेंगे हम। हाँ, उनको कांग्रेस का पदाधिकारी बना रखा है। भाई ऐसे देखो, छिटाकसी नहीं चलेगी। छिटाकसी कांग्रेस में ही ये करने लगे हमारे बैकवर्ड के नेता के ऊपर। इसलिए हुड्डा साहब ने भी बड़ी काफी तवज्जो दी, भाई जयप्रकाश जेपी जी को सांसद बनाया। फिर सांसद ने ही आके ने रामनिवास घोडेले टांग खींचने का काम किया। उधर नरेश सेलवाल के, इधर मान साहब को हरा दिया। क्या क्या किस किस की बताएंगे? सारे खेल के पीछे कौन है जी? सारे जो खुद बोलते हैं हमारे कांग्रेस की हार का कारण जयचंद, कुछ जयचंद है। वो जयचंद खुद ही जयचंद है। पीछे उसकी भाई की कोई नैन है, उसके मैंने देखी थी वीडियो क्लिप, वीडियो उसका भाई की जीजा की भी है। नैन ने कोई वीडियो के लिए वो बनाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जयप्रकाश जी के सानिध्य में। उन्होंने बोला था कि भी कुछ जयचंद है। वो जयचंद कौन है?
वो जयचंद देखो ना कौन है, आप लोगों को भी तो पता हो। आप भी बताओ ना जी, कौन है? वो जयचंद खुद है। अब मैं बता दूंगा, साड़ी खोल के मैं बताऊंगा। आप बताओ, नाम बताओ ना। जयचंद तो खुद है। बरवाड़ा के जयचंद कौन है जो बरवाड़ा के जयचंद सतेंद्र है, राम ये अपना राजेंद्र सूरा है, उदयवीर है, तेजवीर है, कृष्ण सातरोड है, सबकी डिटेल है, सबकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है सांसद सबकी। भी है क्या उसमें इन्वॉल्व जी? हिसार का सांसद ये भी सारा है? टीम सांसद जी की है। तो नाम लो ना फिर आप उनका। सांसद जी की टीम है, सांसद जी के सारे बनाए हुए हैं, ठेकेदार हैं। सांसद जी का नाम ले दो दिन को तकलीफ होती है, सांसद जी कुछ करे, वो फ्री हैंड होते हैं। वैसे क्या वजह रही घोड़ेला साहब के खिलाफ सारे हो गए थे? वो घोड़ेला को नहीं चाहते थे ना, वो एक जातिगत राजनीति को बढ़ावा देना उन्होंने, और कुछ नहीं, घोड़ेला से कुछ नहीं ला, जातिगत विश कुमार को हराना है। क्या बात, विश कुमार ने क्या उठा लिया? सर कल ये बताइए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो रेस्ट हाउस में हुई थी, आज आप पहले वहां पर गए थे, वहां पर क्या कुछ कहा है आपको पहले ये बताइए। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मालूम था कि कांग्रेस जो है वो काट कर रही है? नहीं, किसी को मालूम नहीं था, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिल्कुल नहीं था। तो फिर आज आपको क्यों नहीं करने दी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहा आपको? वो जयचंद अभी उनकी मर्जी चलेगी, और वो पदाधिकारी हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने लास्ट को आपने प्रेस नोट डाल दिया ना, उसका बहिष्कार कर दिया, बोला कोई प्रेस वार्ता नहीं लेके बैठेंगे, और कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया। बड़ी उम्मीद थी, आम जनता को उम्मीद थी इस बात की कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आम जन का काम होगा। सबने भट्ठा बिठा दिया, ये छिटा कसी टांग खींचनी, उसको नहीं बनाना, उसको बनाना, उसको नहीं बनाना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में कांग्रेस भविष्य में बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म है। ऐसे ही बोलते रहे तो कुछ नहीं होना। ये अपने आप को सोचते मैं मंत्री बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं वो बनूं, ये बन गए, फिर अभी हो गया। जयप्रकाश जी भाई साहब हमारे सम्मानित सांसद साहब है, उनके बेटे को बना लिया, एमएलए बना लिया। मैं खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, चौधरी दीपेंद्र जी सांसद हमारे, जयप्रकाश जी, रामनिवास घोड़ेला जी विधानसभा इलेक्शन के दौरान जो सातरोड में आए थे, रात का टाइम था, लोगों में जोश भरना, एक पब्लिक बोलती, पब्लिक में जोश भरना, पब्लिक बोलती है कि 50 सीटें आएंगी, उसमें अगर हम नेता लोग पब्लिक में जोश भरे तो हमारा फर्ज बनता कि हम 70 सीटें बोले, तब पब्लिक का और जोश उठेगा। हम बोले नहीं 30 में काम चल जाएगा, नहीं चाहिए 50। ये शब्द जयप्रकाश जी ने मेरे सामने, मैं बिल्कुल मौके पे बस के ऊपर, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी, रामनिवास घोड़ेला जी, हम बिल्कुल बस के ऊपर थे। जयप्रकाश जी ने सातरोड गांव में, सातरोड कला में, एक मेरा पोता लगता नाते में, जाखड़, उसने बोला कि 70 सीटें देंगे जी। बोला जान दे भाई, तू 45 में काम चला लिए। तो ये बोलना कोई अच्छी बात है क्या? सरकार का मनोबल, सरकार की जो कार्यनीति तो वो तो खुद डाउन करने लग रहे हैं। कहां से सरकार आएगी? बरवाड़ा हल्के में भी कई बड़ी रैली हुई, तो क्या सिर्फ एक दिखावा मात्र था या सच में वो घोड़ेला साहब की मदद करना चाहते हैं? ये तो भाई साहब आपको सबको पता, सिर्फ एक दिखावा, छलावा। उन लोगों ने तो अपनी टीम बना रखी थी, सिर्फ एक की। उन्होंने क्या बोलना था कि भाई अपने 50 से 100 ऐसे बंदे टारगेट कर रखे थे, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज देना था भी घोड़ेला तीसरे नंबर, घोड़ेला तीसरे नंबर। पब्लिक भी फिर कहीं ना कहीं तो माइंड डाइवर्ट होगा ही। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि बरवाला के लोग ही घोड़ेला जी को नहीं चाहते थे, टिकट वितरण के समय बसें भर के गई थी कि बरवाला घोड़ेला जी को टिकट ना दे। बिल्कुल सही बात। कौन गया था बसें भर के? ये सिर्फ उनके गुर्गे, उन लोगों के, मैं बताता हूं, राजेंद्र सूरा जी ने, तेजवीर पुनिया जी ने, सतेंद्र जी ने, सब ने मिलकर के बसों को गांव गांव भेजा और पब्लिक इकट्ठी करके दिल्ली पहुंचाया। उसका क्या परिणाम आया? पब्लिक नहीं चाहती उनको, वो चाहते कि हमारे को टिकट मिले। अरे भाई, टिकट का फैसला तो हाईकमान ने करना है, पब्लिक ने करना है। पब्लिक की आवाज किसकी है? हल्के में किसका दबदबा है? कौन पब्लिक, कौन किसको चाहती है?
सत्येंद्र सारण कहते हैं कि बरवाला के अगर बूथों की बात करें तो जिस बूथ पर बैकवर्ड के वोट है सिर्फ उन्हीं बूथों पर जो है रामनिवास घोडेला को वोट कम मिले, बाकी सभी बूथों पर वोट की जो है संख्या ज्यादा थी, तो उनका खुद का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं घोडेला साहब। सत्येंद्र सारण जी कहते हैं, सत्येंद्र सारण जी इस हल्के के हैं ही नहीं, वो कैसे दावा कर देंगे भाई? हल्के के तो हम हैं, हम बताएं अपने गांव की। सत्येंद्र सारण जी को वो तो जो मुंह में आए बोलते रहे, उनका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि इस तरीके की शिकायतें वो लिखित में भी हाईकमान को देने वाले हैं, तो क्या आप लोग भी इस तरीके की कोई कार्रवाई अमल में लाएंगे? बिल्कुल, ये हमने सारा चिट्ठा बना रखा है, ये मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये एफआईआर की कॉपी है, जो कि ये इसकी पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ भी सकता हूँ। सेवा में एसएचओ साहब थाना बरवाड़ा, विषय बंदूक बल पर गाड़ी ड्राइवरों से लूटपाट व मारपीट करने हेतु श्रीमान जी से निवेदन है कि मैं नवदीप सिंह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ और मेरी हेमकांत ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि मेरी गाड़ियां थर्मल पावर प्लांट से फ्लाईएस सप्लाई का काम करती है, दिनांक 23/6/2000 को सुबह 3 बजे मेरी गाड़ियां लोड होने के लिए अंदर जा रही थी। उसी वक्त एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर रजिस्टर्ड HR 80C 7575 है, जिसकी 3-4 युवक सवार थे जो नशे में थे और साथ में देसी कट्टे भी ले रखे थे। उन्होंने मेरे ड्राइवर के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिससे मेरे ड्राइवर की हाथ टूट गया, बाकी ड्राइवरों को चोटें आई। एक ड्राइवर के सिर पर देसी कट्टा भी मारा तथा एक ड्राइवर से 2000 रुपए की नकदी भी छीन ली। बोल रहे हैं अगर वो अगले हफ्ते नहीं दिया तो गोली मार देंगे तथा जान से मारने की धमकी दी, जो कि सीसीटीवी कैमरे की वीडियो के साथ दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो की पेन ड्राइव साथ में अटैच है। ऐसी घटनाओं से महादेव परेशान है तथा पहले भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो कि पहचान में न आने के कारण हम चुप थे। बदमाशों के जाने के बाद हमारे ड्राइवरों वहां के मुंशी ने पता किया तो उपरोक्त गाड़ी नंबर HR 80C 7575, जो कि सत्येंद्र सारण पुत्र श्री मोतीराम निवासी खेदड़ है, उपरोक्त दोषी पहले भी लूटपाट, मारपीट, अवैध हथियार आदि के मामले में जेल जा चुका है, जिसकी FIR की कॉपी साथ संलग्न है। आपसे प्रार्थना उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे जान माल की रक्षा की जाए। आपकी अति कर पाओगी। प्रार्थी नवदीप सिंह पुत्र सिकंदर सिंह, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। एक दरखास्त नवदीप उक्त हाजिर थाना आकर पेश हो, जो 5459 एक्ट का सर्जत, ये उसकी ये मामला है जी 23/6/2000। जब वो यूथ कांग्रेस के सदस्य थे तब आपने इस FIR का कोई मुद्दा नहीं उठाया। घोडेला साहब के बारे में उन्होंने जो टिप्पणियां की उसके बाद ही आपने ये मुद्दा उठाया, तो क्या मान सकते हैं कि आप लोगों की भी आपसी को मिली भगत है या नहीं, हमारी किसी के साथ कोई मिली भगत नहीं है। हम तो चाहते हैं जी, आपने मुद्दा पहले नहीं उठाया। हम तो चाहते हैं भाई सब बना के इस कांग्रेस को कुछ उभारे हैं, नहीं उभारने वाले हैं तो मारने वाले हैं। एकता बना के चले, एकता करके चले, ये हमारे पंगाल। और हमने पुराने बूढ़ों की बात सुनी है, जिस थाली में खाओ उसमें जो छेद करे कोई हो वो आदमी अच्छा नहीं होता। हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मैं सबके पास जाता हूँ, हुड्डा साहब के पास भी जाता हूँ, शैलजा के पास भी जाता हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा के पास भी जाता हूँ, सुरजवाला के पास जाता हूँ, क्यों वो हमारे घर के हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। और जो आदमी जिस थाली में खावा उसमें छेद करे, हुड्डा साहब ने हिसार का प्रभारी बना दिया। प्रभारी का मतलब क्या हो, पाली बना दिया। भाई 9 हल्का में जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगा, उसने कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी हल्का में अगर वो गया हो तो मेरे को बताओ भाई उस गांव में जाके जयप्रकाश ने प्रचार किया। हाँ, उसने एक काम किया, हुड्डा साहब की कोठी पर बैठे और वो
किसी पर लेकी चोला दाने और दीपेंद्र का मार दिए, वो भी अपने का नहीं कर लिया। हुड्डा साहब की भी नहीं चलती, और घर में भी पार कर दिया। हुड्डा साहब की नहीं चलन दी, दीपेंद्र गाइड कर लिया, ओड़े भी पार ला दिया। एक बात बताओ, खुद एमपी बन गया, छोरों का एमएलए बना हुआ है, तो यहाँ एमपी हिसार का है, 2 हल्का में वो ओड़ा छोरे ने एमएलए बना हुआ है, यहाँ पर एमएलए किसने बना होगा? जब 9 हल्का में उसको जिम्मेवारी दे रखी, और नहीं तो न्यू कह देंदा मैं हिसार की जिम्मेवारी कौन लू भाई, मैं हाथ जोड़ की प्रभारी यहाँ का और कोई लगा दो, और मैं अपना किलायत में काम करूंगा। और एक बात और कह यू बार बार, मैं भाई किसी का नहीं, ना मैं कांग्रेस पार्टी का, ना मैं किसी का, मैं तो सिर्फ मेरा हूं। अगर मेरा फायदा हुआ है तो मैं जाऊंगा, नहीं मैं कौन जाऊं। देखो सबने पता है, एक दिन पहले नाम भर दिया था, टिकट बाद में मिली थी, और कांग्रेस पार्टी फिर भी आंख मिच गई, फिर भी उन्हें टिकट दी। तो भाई जो बात है वह हकीकत होनी चाहिए। ये भाई कांग्रेस भवन में या प्रेस वार्ता को नहीं होने दी। कांग्रेस भवन बजरंग दास गर्ग ने खरीद लिया, और वो उसका मालिक बन गया। कांग्रेस भवन नहीं रहा, वो बजरंग दास गर्ग का महल बन गया। कई व्यापारी लोगों पर सुनी हमने, बोले भाई हमारा तो ऐसा व्यापारी है, हमारे लड़के भी कोई बयान देता, बोले पहले मेरा कमीशन धरो और फिर शादी होने दूंगा। ये दिल्ली से आगे या भाई दूसरे शहर का आगे वो आंदे भाई व्यापार मंडल का प्रधान है, इसने पूछो भाई फलाना का रिश्ता करा ना, ठीक नहीं है। और भाई पहले इसका कोड़ा पूछ दो, इसकी हाजिरी ला दो, वो सही है, और इसकी कोई मतलब नहीं। और इससे को मेयर बना दो, इससे जब बेयू किसी का भला नहीं कर सकता, एक आदमी का बता दे वो उसका भला करया, और इसने मेयर बना दिया या शहर का एमएलए बना दिया, टिकट दे दे, किसका भला करते भाई? पूंजीपति हमारे वर्ग गरीब आदमी है। इससे कितने हैंडपंप लगा दिए भाई, कितने वाटर कूलर कर दिए भाई, किसका के भला करया है? हाँ एक काम जरूर करया है, किसी का कोई झगड़ा हो उल्टे डिकड़े जरूर तोड़े हैं। कापड़े चौक पर था रोला, वो पुलिस वाला भाई 100 रुपये फोन पर घेरा था, और उनने विरोध किया दुकानदारा ने, और यू जाके कहे उसको सस्पेंड करो। मैं सारा पता करया, मैं बोलिया रहे, बोले व्यापारी कभी गलत करता ही नहीं। मैं बोलिया भाई तेरा जमाई है, इसका भाई का जमाई है, उसमें हमारा हिसाब से दुकान का, वो व्यापारी तो हिसाब क्यों नहीं करांदा? मैंने 6 बार कह ली, हुड्डा साहब दौरे भी कह ली, जयप्रकाश दौरे भी कह ली, बजरंग दौरे भी कह ली, के बात भाई। और मैं कहा हम ही तो सही, सारा शहर गलत है। तो भाई हम हाथ जोड़ के कहा, हुड्डा साहब पूरा हरियाणा में इन 2 आदमियों ने लाकी हरियाणा के अंदर बदनाम कर दिया। हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती इन 2 जने की है। हमने कहा भाई हुड्डा साहब को हरियाणा माफ कर दो, इनकी गलती है, हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं है। एक दिन मैं आड़े रेस्ट हाउस में आया, रेस्ट हाउस में एक जना मिठाई लेके आ गया, इन्हें लेके न्यू बैलेंस बेचारन दे दो। रबर जब मैं बेचारा, मैं इसके रोट कहा, मैं इसका कि मैं गुलाम हूं। अरे इसके लिए हमने वोट मांगे, इसके लिए तो नहीं मांगे, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए मांगे, और संघर्ष कराया, और फिर यूं कहीं बेचारा ने। तो भाई इनके लक्षण तो हमने सबने देख लिए, हरियाणा ने देख लिए। और भाई कोई भी अगर चैलेंज करे तो मैं न बुला लेंगे, मैं तैयार हूं भाई, किसी भी चैनल पे किसी ने भी बुलावे तो मैं तैयार हूं। और हम तो न्यू कहा भाई एक के बात है, जिस थाली में खावे उस थाली में छेद ना करो भाई। आदमी ने कंधे सुने हैं। बंगाल साहब घोड़ेला साहब कह रहे हैं कि मेरे को इन्होंने हरवाया जेपी की गैंग में। नलवा जेपी के सुन तो लो, नलवा से है अनिल मान, उन्होंने कहा कि मैंने 80 लाख रुपए लगाए और मेरे को इन्होंने हरवाया। आगे मेयर का इलेक्शन आ रहा है, तो क्या इससे आप सीखोगे? इससे इसका मेयर का तो जिक्र है कोई नहीं, इसका और नहीं जिक्र होगा ने, इसकी तो पीछे तो पद्धत है, विरोध कर होगा। मैं सरेआम करूंगा, मैं सरेआम करूंगा। और रही बात एक का क्यों नाम ले, बाडड़े से जो निर्दलीय उठा, कांग्रेस वाला हरवाया,
जेपी का सीरीवाल था, उच्चा ने, अरे कोई भी हल्का बता दो, अगर जयप्रकाश प्रभारी है, किसी भी हल्का में वोट मांगने गया हो तो हमें बता दो। किसी भी हल्का में वोट मांगने गया हो, उसने ये थी मेरा लड़का एमएलए बन जाओ, मैं एमपी बन गया। मैंने नहीं किसी की ढो मारी, मैं तो और आगे तो दूसरा रास्ता देख लूंगा। तो इसने तो रास्ते देखने हैं भाई, कोई भी बात हुई शर्म वाला का शर्म हुआ है, नहीं तो हमें भाई गरीब आदमी हा, अपना टाइम पास करा हा। रे सारा हरियाणा इबे उड्डा साहब आ रहे थे, उस दिन मैंने कहा इसे खेत डाला थी, के नाम है भाई, सतेंद्र सार ने। मैं बोलिया उड़ा रुक के मार की कही, मैं बोलिया भाई यू बजरंग बैठा और मारा एमपी साहब इन तो या ने मारा हरियाणा को दिया। वो बोलिया तेरम के मांग है। सतेंद्र बोलिया आज ये तड़कौड़ा रेस्ट हाउस में आओगा जयप्रकाश है, तेरा होगा कि मैं दिवा दूंगा। मैं बोलिया वह मेरा तो हुड्डा साहब सीएम बना धर, कांग्रेस पार्टी आओ थी, वो दिवा दे तड़का दिवा दे, वह आ जाऊंगा। तो दिवास कह के वो दिवास कह के तो गाड़ साहब यो बात सच्ची है कि एमपी साहब ने आदमपुर करने के पेट्रोल पंप वाले के पीछे देने, किसके आदमपुर करने के पेट्रोल पंप वाला बोला जी एमपी साहब ने मैंने पीछे देने चुनाव में तेल भरवाया था, इसके पीछे भाई तेल भरवाया था, पीछे को दिए। एक बात बताओ, एक मेरे को हुड्डा साहब की कोठी पर कहा जयप्रकाश ने, भाई एक और राजेश संगलाना है, भैया उसके मैंने कागज तैयार कर दिए, उसने जेल में घेरूंगा और जाएगी पनाल साहब उसने कह दिए तो, और तो भी कदे किसा बका फिरता। मैं बोलिया मैं किसा बकाया को नहीं कर था, मैं तो जो सच्चाई है वह कह रू, ना डरदा ना बन के मैं लालच, मैं जो सच्चाई है वह कहूंगा। भैया भाई उसने जाके कह दिए तो राजेश संगलाने ने, मैं के कहूं, भैया उस पर मुकदमा दर्ज करवा रखा, मैं केस कर रखा उस पर और उसमें रुपये मांगू। मैं भाई राजेश संगलाना दौरा गया, मैं बोलिया भाई मारा वो एमपी साहब का जयप्रकाश का हिसाब कर दे तो। वो नहीं बोलिया पनाल साहब ये क्रेशर बेच गया और पीछे कौन दिए फेरे ना उसका नाम कराया, क्रेशर तो बेच के पीछे ले गया और वो क्रेशर नाम भी नहीं कराया। तो पेट्रोल पंप वाला का तो तेल वाला छोटी बात होगी, जब ये क्रेशर के क्रेशर बेच की आज तक कहीं भी रिकॉर्ड में इसके पास कोई कमी है। योरा के पीछे लुआदा फिर है इलेक्शन में, खुद के लाओ। आज तक पूरे हिसार में अगर इसकी 20 आदमी आती चाह प्याई हो ने इसके पीछे की, मैं गारंटी दूं भाई 20 आदमियां ना अगर इसकी की से चाह प्याई हो तो मैं गारंटी दूं भाई। पंगाल साहब हुड्डा साहब के आप नजदीकी रहे हो तो हुड्डा साहब को अवगत करवाओ। हुड्डा साहब का नाश करवा दिया इसने, रहे हुड्डा साहब का नाश करवा दिया, हुड्डा साहब हरियाणा बदनाम कर दिया रहा इसने। हुड्डा साहब तो देवता आदमी था, इसने बदनाम करया, क्या खोट था हुड्डा साहब का, क्या गलती करी हुड्डा साहब ने, ना किसी के में लिया ना और। तो भाई मैं इस घड़ी कुछ नहीं कंधा और घड़ी कमांगे तो फिर ये वही बात आ जाएगी। और ये भाई बड़े सारे न्यू करने उन्हें को निकलने दिया, उन्हें को निकलने दिया, मारा उधर जी में आओगी और जी करेगा उन्हें करांगे, और आज ही जिसका जी करे और रोक की दिखाइयो फिर देखांगे इबका मैं धरूंगा। हमें आपसे एक तो न्यूकार भाई जुग बीती बताऊं का बीती, एक जोर जपोड़ की कहें कई लोग अपने हिसार के अंदर बरवाड़ा में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे प्रचार करने के लिए। वो न्यू आए थे भाई हमारी कांग्रेस पार्टी जीत जे, मुख्यमंत्री कोई बनो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। वो न्यू नहीं आए थे भाई फलाना बड़ा धकड़ा बड़ा ईब ये है ने, ये तो भाई जिस तरह भेडा ने रंग लावे ने न्यू रंग लांदे फिरे हैं। तो भाई राहुल गांधी जी आए, आग भाई इसका प्रचार पूरा हरियाणा में जाओगा
और मैं प्रचार करने जा, जब वो औरत प्रचार करने आ गया और एक जो प्रभारी है यू गया किते, आज तक गया के एक बार 2 साल पहले दिल्ली में मीटिंग होने लग रही थी, तो इशारा भाई धीरा खड़िया था। मैं बोलिया एमएलए साहब राम राम। भाई नाइट फेर गया। मैं बात सुनिया को नहीं होगा भाई, को गलती रहेगी। मैं फिर बोलिया मां एमएलए साहब राम राम। बोलिया सुन गया भी। मैं बोलिया बस सुन तो गा, तेरा कई काम लग गए हैं कि मैं देखी भूल रहा है। रमा इज्जत करो तेरी यार, उधर तो पाछा आते ही कोई नहीं। कांग्रेस भवन के ताले ही भाई, प्रूफ के सामने सबूत दिखाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस भवन के ताले तो हमने लगे देखे कौन देखे। अकमज उठा था, मैंने उड्डा साहब को कहा, मखा जी कांग्रेस भवन के ताले लावा है 1 हफ्ते पहले। उड्डा साहब ने जयप्रकाश को टेलीफोन किया, बोले भाई पन्नार साहब से बात करे और वो ताले खोल दिए। तो फिर ताले खोल दिए, 1 हफ्ते बाद में फिर ला दिए। और जो प्रभारी आ रहे थे इसे प्रभारी बना दिए भाई। वो बेरानी किस लालच में के दाउट करिया दे जिन भाई, ये जो प्रभारी रिश्ता लावे ने जो काम करनिया है उनकी इज्जत नहीं रखते। और जब तक पार्टी में काम करने की इज्जत नहीं होगी ने तो पार्टी कैसे आओगी यार। तो पंगाड़ साहब आज किसने मना किया है इसमें कांग्रेस भवन में, फिर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भी जो बनाई होगी, लाइट भी बंद कर दी भाई, लाइट बंद कर दी और हमारा मौका लग गया तो देख लिया, कोई बात नहीं। न्यूकाग ने नदी पुला दलोग आओगी और कभी कभी बाढ़ आ जाए तो ऊपर को जाल पड़े। रेस्ट हाउस की बात थी, वो उसकी थी कांग्रेस भवन की बात। तो कांग्रेस भवन की कहूं मैं, कांग्रेस भवन में ये 2 आदमियां नाम लिया, ये 2 कर सके हैं। बढ़िया काम तो सारा शहर कर सके, हरियाणा ने घाट निकाली। फिर इन 2 आदमियों ने एक बात बताओ, वीडियो भी वायरल हुई है, बजरंग दास गर्ग की था भाई इलेक्शन में। बोलिया भाई शाफ्त्री जिंदल का जाना है, मेरे को बोले तुमने भी शाफ्त्री जिंदल का जाना है। बताओ भाई, कांग्रेस पार्टी के हामी और ये कांग्रेस पर वो दवा करें। वोट देने की टेम आवन है, मार खाने का तो टेम इनका है, विरोध करने का और किसी का। भाई कोई भी हो यार, जब तक अट बट पल्ला तड़ा वगा दे काम कौन चल है। और सारे ने बेरा पट लिया जो जी सास है, या सारा हरियाणा में आवाज जाली। और हम तो न्यू को वहां भाई एक जना व्यापारी का गल है, बोले मैं जाल भूल गया। बोले हाँ जाल तो और बतेरी आऊंगी फिर गिन लिए। तो भाई हमी ने 16 दुनिया 8 कम है जाटा ने, राम 16 दुनिया 8 को नहीं, हम एक सच्चे सिपाही हाँ, जो कहनी है वह मुंह पर कैश कहा। जिस तरह पूरा हरियाणा में से असल तो भारत में होगा, हमारा दादा लक्ष्मी चंद था, 100 साल आगे ही गए गया। क्या टिप्पणी है भाई। एक बात बताओ, रामनिवास गुड़ेला तो अपना इलेक्शन लड़ा बरुआड़ा का, वो कितने बाहर नाटन गया हो या अपने वोट नहीं मान जाओ, बता क्या गलती है। वो भाई इलेक्शन कौन लड़ता उसकी क्या गलती है। जो न्यू बताओ ने, जो हिसार का प्रभारी है वो किस गांव में गया है, किस हल्कम गया, या कोई बता दे ना, या पूछ देता मैं। तो कांग्रेस से जो उम्मीदवार थे उनको हराने का काम किसने किया कांग्रेस में? तुम बताओ, तबिया कोई नहीं पूछ दे। जो हिसार का प्रभारी था, 9 हल्का का एमपी था, वो किस किस हल्कम कौन से गांव में गया, या कोई पूछ दे। लग रहे या तुम बताओ, आपसे पूछ रहे हैं कहीं गया या नहीं गया। मन्ने तो बेरा कोई, तुम बताओ बल्कि गया हो तो। इसने रहा कांग्रेस ने, नहीं तो नहीं गया। ये तो आपने दिखी सुनी भी होगी भाई।
हाँ बताओ फिर क्या करा हाँ? घराड़ी गए समझ गया मैं वो तो कोई नहीं ठीक है पर भारी तो जो है घोड़ला भारी है हाँ? हाँ? ये मेरा सारा न्यू हो रही है जीतेगा जीतेगा ये मेरा भी कोई हाँ? तीसरा नंबर तो संजना भाई तीसरे नंबर की सच्चाई आ गई ना। 7 करोड़ में तो घोड़ला जीतेगा प्रधान जी घोड़ला जीतेगा 7 करोड़ में तो कांग्रेस वाला जीतेगा 7 करोड़ में तो कैमरा है नरेश सरपंच सारे लाग रहे हैं उसके खेले नरेश सरपंच है जो पहले सरपंच होया करता हाँ हाँ 3000 पर्ची है इसकी संजना की अच्छा और 5 से 7 से पर्ची कोड जीतेगा अच्छा ना 500 मैं कला की बात करूं कला में तारा मुगंगवा जी चल रहा है कलवा कला में सुनने में तो यही आई है कि उसकी ज्यादा पर्ची है सुन ले बात है हाँ सुनो इससे जो गई वो बाप वो बड़ा घाट में है तो कदे जाटा की बारी जानी थी वो ना ना वो तारी जाटा की बारी आती थी हमारा ये टिकट जाएगी रह गया क्या बात है फिक्स हो जाएगी देखोगे तारा भविष्य देखोगे यह बात तो फिक्स हो जाएगी सीट तो चलो बतलावा फिर करा सला मैंने जो बता को दिया था वो डकड़ा गया था 10,000 आदमी जाके जाटा का विरोध किया फिर टिकट दे दी वो ने तारा भविष्य देख लिया कहीं ठीक बात तो आपकी जायज है फिर इलाज तो कोनी 10,000 गए हुए पूरे रोज अलग अलग है ठीक बात है फिर उसने देख लिया तारा भविष्य बात तो आपकी ठीक है राजनीति है चलो बतलावा हाँ 10% तक बनता है कोनी हाँ अर्पण किया थे जाटी सी रोटी में झटके दिखाई थी उन्होंने दूसरा कौन है इस दीरा किसका वर्कर है सात वर्कर है सात और ये नाम उसका नाम बताओ ने वर्कर है वो तो नाम बताओ यार किसी ने किसके नाम पूछांगे। चलो हमें तो हाथ जोड़ की कहा एकजुटता कर ले ठीक है हमारे तो बस की बात को नहीं हम एकजुट करवा दिया वो तो ऊपर लेवल की बात हम तो यार आड़ा आड़ा के इशार की हाँ एक सेकंड आ रही है हिसार लोकसभा को नाम बताइए ना किसके कारण राइट नाम में कौन बता दो दोबारा बता दिया जो हिसार का प्रभारी है जो हिसार का एमपी है वो किसी भी हल्का में किसी भी गांव में किसी का वोट मांगने की निगाह बताओ वो जिम्मेवार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का वो आगे पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए जो हिसार का प्रभारी है तो क्या किया जाएगा जी है क्या किया जाएगा हमने के बिरा के किया जाओगा कोई हाई कमान को कुछ और हमने नहीं बेरा हाईकमान के करेगा के नहीं किसका के करा के बेरा हाईकमान हमने फांसी तोड़ दे सुनो एक बार हम हाईकमान का एक मिनट ये बानी है जो बात कमा तो सच्चाई सा के बेरा मारे कैसे भाई जोड़ा और मारा ना बेहोती इतना मतलब वो एक प्रभारी सब पर भारी है जी सब पे वो तड़का एक बात बताऊं है वो तड़का मेरा भी कोई कांड के रास्ते है इतना भारी है हाँ अगर मेरा करवाओगा तो मेरा से किसी से हो जियो जिम्मेवार वो होगा बंसीलाल जी ने कहा था हुड्डा साहब को बंसीलाल जी ने कहा था ने नाश कर देगा वो काम करके दिखाई दिया भाई बिल्कुल वो काम करके दिखाई दिया बंसीलाल जी ने कहा था फिर एक बात थी हुड्डा साहब ने तो बात बेरा था फिर मैं ऐसे किया था इन्होंने लोग दिल में भी